हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइस, पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर CS एंड IT के क्लास चल रही थी क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में लेसन नंबर 1 हमने कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग लेसन नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 2 का पहला भाग है भाग नंबर 1, जिसके अंतर्गत में आज हम लोग पढ़ेंगे सर्विस एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल के बारे में। ठीक है, आपका लेसन का नाम जो है वो है सर्विस एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल। अब ये सर्विस एंड डिप्लॉय मॉडल क्या होता है, इसके बारे में आज पूरा डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें और इसमें जानने को आप सभी को मिलेंगे, जो फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ाए थे आपसे को। ठीक है, उससे रिलेटेड ही है, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि आपकी लाइव क्लास इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि नेटवर्क का 8 बजे के बाद नेटवर्क का इशू बहुत ही हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपको अपलोडेड वीडियो मिलेंगे, आप लोग अपलोडेड वीडियो देखते रहिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा जो लेसन नंबर 2 है, ठीक है, लेसन नंबर 2 जो है हमारा, इसका नाम है क्लाउड सर्विस एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल। अब इसके अंतर्गत में हमें पूरे मॉडल को पढ़ने हैं। ठीक है, कि मॉडल किस तरह से बनते हैं। अब मॉडल आप सभी को पता होगा कि कोई भी आज हम लोग सॉफ्टवेयर को बनाते हैं या फिर कहीं पे हम लोग को डेटा को स्टोर करना है, कोई भी चीज़ इस तरह के करने होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मॉडल तैयार करते हैं। मॉडल के अंतर्गत में जो चीज़ें मॉडल अगर हम लोग का तैयार हो जाता है, जैसे अगर आपको घर बनाने हैं तो घर बनाने से पहले आपको मॉडल तैयार करने होते हैं, उस हिसाब से आप घर को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से समझेंगे कि मॉडल जो है हमारा एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेसन का नाम हमने बता दिया, लेसन नंबर 2 का, कि क्लाउड सर्विस और डिप्लॉयमेंट मॉडल है, जिसमें हम लोग टोटली मॉडल के बारे में समझेंगे। क्लाउड सर्विस के बारे में हमने फर्स्ट लेसन में भी बताया था। क्लाउड क्या करता है कि क्लाउड हमारे डेटा को स्टोर करने का एक फैसिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, क्लाउड एक ऐसा सर्विस है या सर्विसेज होता है जहाँ पे कि हमारी जो भी डेटा है, जो अधिकतर ज़्यादा बड़ी डेटा होती है, वो क्लाउड पे स्टोर होती है। ठीक है, क्लाउड बनाने का जो मेन पर्पज़ था वो डेटा को सेव करना था। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा डेटा हो जा रहा है। जैसे यूट्यूब की अगर हम लोग बात करें तो यूट्यूब पे पर डे लाखों यूजर या लाखों लोग ऐसे हैं जो कि पर डे वीडियो अपलोड करते हैं, तो उन सभी का डेटा कहाँ स्टोर हो, तो इसलिए यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग को बनाया गया है। तो टोटली यहाँ पे कहने का मतलब है कि क्लाउड सर्विस जो है, क्लाउड सर्विस के अंतर्गत में हम लोग अपने जो डेटा है, ठीक है, उसको स्टोर करने का फैसिलिटी प्रदान करते हैं। यही हमारा क्लाउड सर्विस होता है। अब इसमें कुछ 3 भाग हैं जिनके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल हमने लेसन नंबर 1 में नहीं पढ़ाए थे। ठीक है, तो ये लेसन नंबर 2 में एक्चुअली है। लेसन नंबर 1 में भी अगर बताना होता है तो बता भी देते हैं, लेकिन हमने वहाँ पे नहीं बताया था आप सभी को क्योंकि उसमें था नहीं। तो लेसन नंबर 2 में है, तो यहाँ पे आप सभी लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स को ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल के बारे में ही पढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हमने आप सभी को हिंट दे दिया कि हमें यहाँ पर डेटा को स्टोर करने होते हैं और उसी के लिए बनाया गया है। अब इसके कुछ मॉडल हैं जो 3 टाइप के आपको पढ़ने हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। चलिए सबसे पहले हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की मॉडल्स को पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए मॉडल हमने बताया डिप्लॉयमेंट मॉडल, यानी लेसन नंबर 2 में आपको मॉडल ही पढ़ने हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल के अंतर्गत में हम लोग को 3 मॉडल पढ़ने हैं। पहला जो मॉडल है हमारा वो है सॉस। ठीक है, दूसरा हमारा मॉडल जो है वो है हमारा पास, और तीसरा जो हमारा है वो है आस। ये 3 मॉडल हैं, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तीनों का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एक एक करके समझेंगे कि ये सॉस, पास, लास जो है, आस जो है, ये क्या मॉडल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको 3 लेयर दिख रहे होंगे। एक तो आपका ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, ठीक है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं सास। ठीक है, यस ए यस, यस ए यस। ठीक है, दूसरा जो लेयर है हमारा वो नीचे है क्लाउड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये वेब ब्राउज़र होते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा क्या होता है, क्लाउड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पास, PaaS। ठीक है, तीसरा जो है हमारा, तीसरा लेयर जो है सबसे लास्ट में होता है, जो कि वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट होता है या मैनेजर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आस, यानी IaaS। ठीक है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सास की। इसकी फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी सॉफ्टवेयर जो है हमारा, जो हमारे
मोबाइल फ़ोन में या फिर जहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है, उन सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रदान करने के लिए इसका यूज करते हैं। यानी ये हमारा जो सॉस होता है इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। यह एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है जो कि इंटरनेट में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे ब्राउज़र हमारा हो गया, ठीक है, ब्राउज़र को एक सर्विस के रूप में ग्राहक जो होते हैं उसको उपलब्ध कराता है। यानी टोटली कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रदान करने के लिए इस मॉडल को यूज करते हैं। इस जो मॉडल है, इस मॉडल में सबसे अच्छी खास बात ये है कि इसको किसी भी सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशंस को जो है इंस्टॉल, मेंटेन तथा रन करने की ज़रूरत हमें नहीं होती है, क्योंकि इसके सारे जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं वे वेब ब्राउज़र पर सीधे ही रन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, इसमें हमारा कस्टमर का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है तथा अगर हम सिस्टम में कोई भी खराबी आ जाए तो उसे डेटा को सुरक्षित रहता है। कहने का मतलब यहाँ पे समझिएगा, जैसे आपने कोई ऐप को इंस्टॉल किया है, ठीक है, अब उस ऐप को इंस्टॉल किया है, वहाँ पे अपने लॉगिन आईडी, ठीक है, आईडी पासवर्ड आपने डाला, ठीक है, उसको सेव कर दिया। अब गलती से क्या हो गया कि आपका ऐप जो अनइंस्टॉल हो गया, ठीक है, तो आपका जो आईडी बना है उस आईडी से आप फिर से सिस्टम को, मतलब जो आपने ऐप या जो भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था और जो आपने खोला था उसमें जो चीज़ें आप कर रहे थे, तो उसमें जो भी आपका डेटा जिस तरह से था उस तरह से फिर से वापस मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने फेसबुक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग फेसबुक की बात करें तो फेसबुक में आपने प्रोफाइल बनाया, ठीक है, अब उस प्रोफाइल को गलती से आपने लॉग आउट कर दिया या बाहर आ गए तो आप उसको अपने आईडी से एक्सेस फिर से कर सकते हैं, आपकी डेटा वहाँ पे सुरक्षित रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी डेटा वहाँ पे सुरक्षित नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि ये सर्वर पे रन होता है, ठीक है, तो सर्वर पे जो भी डेटा स्टोर होती है वही हमारा यहाँ पे सॉस मॉडल के अंतर्गत में आ जाती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा सॉस ये जो हमारा सर्वर एज ए सर्विस है, इसमें हमारा कस्टमर, कोई भी कस्टमर, उसकी पूरी डेटा अच्छे से रहती है, यानी सुरक्षित रहती है। साथ ही साथ इसमें कोई भी खराबी आए तो हमारी डेटा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। साथ ही साथ हमारा जो सॉस एप्लीकेशंस होते हैं उसमें सॉस प्रोवाइडर के सर्वर में रन होती है तथा सॉस एप्लीकेशंस को कभी भी होस्ट एप्लीकेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में याद रख लेना है, ठीक है। ये जो हमारा सर्वर एज ए सर्विस है, इस एप्लीकेशंस के उदाहरण आप लोग याद रख लीजिएगा, गूगल ऐप्स, ठीक है, गूगल ऐप्स, ऑफिस 365, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये एग्जाम्पल आप लोग याद रख लीजिएगा। जो भी गूगल ऐप होते हैं उसमें जो भी हमारे डेटा होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे अच्छे से सुरक्षित रहते हैं। जो भी चीज़ हम लोग को खोजना होता है, आप देखते हैं तुरंत आपको मिल जाता है। तो इस तरह के जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस होते हैं वो हमारे सर्वर एज ए सर्विस के अंतर्गत में आ जाते हैं, यानी यस, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये हमारे सॉफ्टवेयर सर्विस के लिए उपयोग किए जाने वाले मॉडल होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे दूसरा जो हमारा है पास, ठीक है। अब ये पास का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यह एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि कस्टमर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें कि वो आसानी से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बना सके, मैनेज कर सके तथा डिलीट कर सके, ठीक है। ये सारी सुविधाएँ जो है पास के अंतर्गत में होता है। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें, एक हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, एक हमारे पास सिस्टम है। अगर उसको यूजर जो है, जब तक यूजर ना हो तब तक सिस्टम को चला नहीं सकता। अब सिस्टम जो है एक ही स्थान पे हो सकता है, ठीक है, वो वहीं से एक्सेस कर सकता है डेटा को। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, आप लोग प्लेटफॉर्म के नाम से आपको रेलवे स्टेशन आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन देखिए एक स्थान पे रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे वहीं से इंसान जो है रुकता है, वहीं से जिसको जहाँ जाना होता है जाता है, ठीक। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, यानी पास जो है हमारा, वो हमारा क्या क्या करता है, उससे हम लोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को आसानी से बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी जो सुविधाएं प्रदान करता है वो हमारा करता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस वह होता है जो कि प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जिसमें कि कस्टमर को ऐसे टूल्स उपलब्ध हो जाते हैं जिससे कि वो एप्लीकेशंस को आसानी से क्या कर सकता है, विकसित कर सकता है, ठीक है, कस्टमाइज कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, यानी टोटली कहने का मतलब है कि अपडेट कर सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म एक ज़रूरी होता है जहाँ से सारे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अभी हमने जैसे कि कोई भी ऐप बनाए, अब उस ऐप को आने वाले दिन में उसको अपडेट करने हैं, तो अपडेट करने का जो ऑप्शन मिलता है, ठीक है, यानी कस्टमाइज़ करने का, टेस्ट करने का, ये जो आपको प्लेटफॉर्म दी जाती है वो हमारा मिलता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंतर्गत में। तो हम ऐसे कस्टमर को यहाँ पे रखते हैं जो हमारे टूल्स को क्या कर सकते हैं, आसानी से विकसित कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हमको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंतर्गत में मिलती है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखिए दिया गया है गूगल ऐप इंजन। वहाँ पे हमारा गूगल ऐप था, ठीक है, और यहाँ पे हमारा गूगल ऐप इंजन है, जिसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी अमेजन हो गया तो अमेजन वेब सर्विस आदि इस तरह के अमेजन से आप लोग सर्विस को प्रदान करते हैं, तो उसको आसानी से मैनेज कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सुविधा प्रदान होती है वो हमारा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंतर्गत में मिलती है, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पास बोलते हैं। तीसरा हमारा जो है वो है हमारा आस, ठीक है। आस कहने का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर में क्या होता है, देखिए यह एक ऐसा सर्विस मॉडल होता है जिसमें कस्टमर को क्लाउड वातावरण में हार्डवेयर, नेटवर्किंग तथा स्टोरेज सर्विस उपलब्ध कराई जाती है। कहने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंतर्गत में जो हमारे हार्डवेयर पार्ट होते हैं, कौन सा, जो हमारे हार्डवेयर पार्ट होते हैं उसको मैनेज करने के लिए इसका आस का यूज किया जाता है या इस मॉडल को यूज किया जाता है, ठीक है। तो हार्डवेयर पार्ट्स में हमारे बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं, जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इस तरह के बहुत सारे चीज़ हो गए हैं जो कि कनेक्ट होते हैं हमारे सीपीयू से। तो इन सभी को मैनेज करने के लिए जो हार्डवेयर पार्ट होते हैं, ठीक है, तो इस तरह के हार्डवेयर जो पार्ट होते हैं उनको मैनेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का यूज करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मॉडल में, यानी जो हमारा आस मॉडल है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो मॉडल है, इस मॉडल में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस तथा जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कस्टमर द्वारा इंस्टॉल किए जाते हैं। किसके द्वारा, कस्टमर के द्वारा इंस्टॉल किए जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि यूजर के द्वारा इंस्टॉल किए जाते हैं और उन्हें अपडेट करना कस्टमर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो यानी हमारा जो हार्डवेयर पार्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो एज ए सर्विस के अंतर्गत में हमारा जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं तथा ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको यूज़र के द्वारा इंस्टॉल किए जाते हैं और उन्हें अपडेट करना है कस्टमर की जिम्मेदारी होता है। जैसे कि हमारा गूगल कंप्यूटर इंजन हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनके। तो आई होप कि आप सभी लोग तीनों के बारे में ज़रूर समझ लिया होगा। हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 भाग के बारे में हमने बताया आप सभी को, ठीक है। पहला जो हमने बताया आपको वो हमने बताया सर्वर एज ए सर्विस, दूसरा हमने बताया प्लेटफॉर्म PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तीसरा बताया हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। तो ये तीनों क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स के भाग थे, ठीक है, जिनके बारे में हमने एक एक चीज़ के बारे में कि ये सॉफ्टवेयर जो है, पहला जो हमारा है SaaS, ये सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रदान करता है। ये हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से हमारे सारे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को मेंटेन करना होता है। एक यूज़र होता है जो कि सारी चीज़ों को मेंटेन करता है, ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जो कि हार्डवेयर पार्ट को मैनेज करता है। तो तीनों में हमने डिफरेंट बता दिए, तीनों के बारे में हमने बता दिए, तीनों के डिफरेंट भी बता दिए, इसमें क्या क्या आते हैं ये भी चीज़ें हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। तो आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।